हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंड फिगर्स, फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 4। ये ना क्या है, ये मतलब क्या है, ये देखेंगे क्या है। ये सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको ज़्यादा यूज़ नहीं पड़ेगा कहाँ भी, क्योंकि ये ना ओनली जब तुम ऑप्शन रख रहे हो एग्ज़ाम में, जो आंसर तुम लिख रहे हो एग्ज़ाम में, तब यूज़ होगा। इसका यूज़ कुछ भी नहीं है। आगे जाओगे चैप्टर्स में कुछ नहीं इसका यूज़। दुकान जाओगे चॉकलेट लेने, वहाँ कुछ नहीं होगा इसका यूज़। पर एग्जाम में तुम ऑप्शन रख रहे हो, या फिर कोई भी मेंस हो या फिर एडवांस नीट, कोई भी एग्जाम जो ऑप्शन रख रहे हो, तब तुम ये सिग्निफिकेंट फिगर, राउंड फिगर का वैल्यू, आई मीन जो रूल है, कानून है, वो फॉलो नहीं करोगे तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जैसे इसमें ना तुम्हें 2 इज टेक्निकली नॉट इक्वल्स टू 2.0, इसका मतलब क्या है भाई साहब? है समझाएंगे कि क्या है इसका मतलब। और बहुत मतलब लंबी लंबी कहानियां हैं। जैसे तुम्हारा हो गया 2000 ml, क्या है 2000 मिलीलीटर इज नॉट इक्वल्स टू क्या 2 लीटर्स टेक्निकली, एल मतलब लीटर्स। देखो क्यों नहीं होगा हम समझाएंगे। मत एक्चुअली फिजिकल तो यही होगा, 1 लीटर है 1000 ml, बट ऐसा जब सिग्निफिकेंटली ये ट्रू नहीं है। इंस्टेड क्या होगा, तुम्हारा 2 लीटर्स जो है वो 2 × 10⁻³ मिलीलीटर्स के बराबर है। हाँ, ये तो हमें पता था कि ये भी एक वैल्यू है, पर सिग्निफिकेंटली ये वैल्यू गलत हो जाएगा, ये राइट होगा। क्यों होगा वो हम पढ़ेंगे आज। तो माय नेम इज अनास फ्रॉम अनास शेख सईद। और क्या बोलूँ मेरे बारे में, और क्या बोलूँ। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो फॉर्मेलिटीज है भाई साहब, बोलना पड़ेगा, भूल जाओगे माना तुम। तो चलो हम सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। कॉपी लेके बैठ जाओ भैया जी। इसके रूल्स बोलूंगा पहले, उसके सबसे पहले एक बात बोलूंगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स आर यूज्ड टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द वैल्यू। जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतने ज़्यादा वो वैल्यू करेक्ट होगा। क्या कोई भी वैल्यू एग्जैक्टली करेक्ट नहीं होगा। तुम कितना भी, फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट ही हो गया, वो 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा, पर ये 2.9 को तुम मानोगे 3। क्या सब वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा चेंज होता ही रहेगा, इसलिए कोई भी वैल्यू परफेक्टली ट्रू नहीं होगी। इसके बारे में समझाएंगे कि हम क्या होगा। पर तुम एक बात याद रखो, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना करेक्ट होगा वो वैल्यू। फिर ये 3 क्यों दिखाना, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी होगा। मतलब साइंटिस्ट बदलाएंगे, हम क्या बदलाएंगे। तो एनीवेज चलो, फर्स्ट रूल या कानून, जो भी तुम बोलना चाहते हो, फर्स्ट रूल या कानून, ऑल नॉन लिखना पड़ेगा, 0 वैल्यूज आर, दिखना है ना, आर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट। क्या है ना, तुम्हें मैं एग्जाम्पल दूंगा। एग्जाम्पल 23। देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम SF मान लेंगे, अच्छा रहेगा। सिग्निफिकेंट फिगर्स को SF मान लेंगे। देखो 23 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। देखो 2 एक नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो वैल्यू है, 3 एक नॉन जीरो वैल्यू है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। हाँ यही है बात, मतलब सारा कहानी। ये वीडियो कितना लंबा होगा मुझे पता नहीं, पर वीडियो भरकर यही होगा और कुछ नहीं रहेगा वीडियो में। क्या एक और एग्जाम्पल दे देंगे हम। 91 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2, 9 1 1, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तो 2 ऐसे। सर एनीवेज लेट्स मूव ऑन। बहुत वैल्यू है, थोड़ा फास्ट रहेगा वीडियो, क्योंकि बहुत वैल्यू है, मतलब बहुत रूल्स है। नंबर 2, नंबर 2
all non-zero values are significant, all leading zeros all leading zeros are not significant. दुनिया का कोई भी लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होगा. देखो जैसे मैं 0.2 लिखूंगा. अब देखो ये जो जीरो है ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ये टू सिग्निफिकेंट फिगर होगा. ये टू एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा क्योंकि ये नॉन जीरो वैल्यू है, टू होगा. इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? एक होगा, 1SF. ठीक है भाई साहब. जैसे और मतलब इसमें और एग्जाम्पल भी है. रूल नंबर 3 इसी का ये है. रूल नंबर 3 तुम एग्जाम्पल भी नोट कर सकते हो अगर चाहते हो तो. चैप्टर लेटर कमेंट कर देंगे तुम्हें ग्रामर नहीं. ऑल trapped zeros are significant figure. ऑल ट्रैप्ड जीरो, जो भी पिंजरे में बंद है जीरो वो सिग्निफिकेंट फिगर कहलाए जाते हैं. देखो मतलब पिंजरा क्या है यहाँ पे. मैं एक एग्जांपल दूंगा. 0.002 ले लिया. 0.002 ले लिया. अच्छा ठीक है. तो देखो इसमें पहले अच्छा तुम्हें देखो एक बार. लीडिंग जीरो तो नहीं होगा सिग्निफिकेंट. ये ट्रैप्ड जीरो है, बट ये ट्रैप्ड जीरो है क्यों? इसके पहले एक नंबर है, जीरो है, इसके बाद एक नंबर है. पर ट्रैप्ड जीरोस उनको कहते हैं जिनके आसपास सिग्निफिकेंट फिगर हो. देखो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. लीडिंग जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते. ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है तो ये ट्रैप्ड जीरो भी नहीं होंगे. समझ आ रही है क्या बात? देखो भाई साहब, ट्रैप्ड जीरो उनको कहते हैं जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में बंधे हैं. जैसे 702 ले लिया हमने. 702 ये ट्रैप्ड जीरो है क्योंकि ये 7 एक सिग्निफिकेंट, 2 एक सिग्निफिकेंट फिगर है. क्या 7 एक SF है, 2 SF है, बीच में जीरो भी SF बन जाएगा क्योंकि उसके दो दोस्त है अगल बगल, वो बन गए SF, तो ये भी बन जाएगा. पर ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ जीरो तो उसका जीरो, ये जीरो के बाद एक और जीरो है उसका दोस्त है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. तो इसको देख के बाद ये सिग्निफिकेंट नहीं है, मैं क्यों बनना चाहता हूँ सिग्निफिकेंट, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर नहीं बनेगा. बट ये टू तो हमेशा सिग्निफिकेंट रहेगा. छाप लो एग्जाम्पल्स, पकड़ लो एग्जाम्पल्स को. मैं 7.003 लिख दिया. 7.003 लिख दिया. यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट, 3 सिग्निफिकेंट. अब देखो ये दो जीरोस बीच में बंधे हुए हैं. दो जीरोस जो बीच में बंधे हुए हैं 7 और 3 के. अब वो दो बीच में बंधे हुए हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और दो भी ये जो बाउंड्रीज है 7 और 3 ये सिग्निफिकेंट है. तो ये दो नंबर्स मिलके ये दो जीरोस को सिग्निफिकेंट बना देंगे. उनको पसंद नहीं सिग्निफिकेंट बनना पर बना देंगे. क्या यही होगा ऑल ट्रैप्ड जीरोस की कहानी. अगर तुम डेफिनेशन चाहते हो तो ऑल ट्रैप्ड जीरोस बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट फिगर लिख सकते हो, पर उतना लंबा क्यों लिखना चाहिए. एनीवेज नोट कर लो इन तीनों को. एक और भी है लिख दूंगा. छोटा रूल एंडिंग जीरोस या फिर एंडिंग जीरोस are significant figures if followed by decimal point.
पॉइंट, ऐसे ही पढ़ते थे हम, ऐसे ही पढ़ते थे, डेसिमल पॉइंट। टीचर आ गए क्लास में गुड मॉर्निंग कहने, गुड मॉर्निंग सर, ऐसे ही बोलते हैं सब लोग। एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। अच्छा पहले छाप लो, ये 4 लॉस लिख लो, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि फोर्थ लॉ के एग्जांपल्स क्या है। खत्म, टाइम पॉज करके टाइम खत्म। चलो ओके, यू डिड वेरी गुड जॉब फॉर मी लॉस, नो गेट आउट ऑफ हियर। मैं रैप कर रहा हूँ तो वीडियो को स्किप करो भाई, मैं अच्छा के देख रहा हूँ, स्किप करो ना वीडियो को, कौन मान रहा है। एनीवेज, फोर्थ लॉ का एग्जांपल्स। फोर्थ लॉ क्या था? एंडिंग जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। तो देखो मैंने लिख दिया 0.230, 0.230। अब देखो यहाँ पे ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं, बिगिनिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट, आर नॉट सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। 2 एक नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट, 3 एक नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट। अब ये जीरो है ना, डेसिमल पॉइंट के बाद आया है, डेसिमल पॉइंट है भाई साहब ये, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ये मत कहना कि यहाँ कुछ नंबर नहीं है तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। अरे भाई डेसिमल पॉइंट है आगे, डेसिमल पॉइंट है, सिग्निफिकेंट फिगर बन जाएगा। ओके एग्जाम्पल लिख लेना, एक और एग्जाम्पल दूंगा वो भी लिख लेना, जैसे 72.00203। अच्छा बहुत बड़ा नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब? 7 1 2 4 कुछ जीरो 7 सिग्निफिकेंट, 3 4 5 6 7, ये भी 4 जीरो है, एक जीरो लगा तो 8 हो गए, 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 सिग्निफिकेंट फिगर। और भी बहुत रूल है, दोनों को कॉपी कर सकते हो अगर चाहते हो तो। क्या, चलो फोर्थ रूल के एग्जाम्पल भी खत्म। पांचवा रूल, कानून, लॉ, ये पढ़ने के बाद लॉयर बन जाओगे, वकील साहब बन जाओगे। पांचवा रूल, ऑल कॉन्स्टेंट्स, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, देख के पढ़ना इनको। ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट, याद नहीं, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये क्या है? जैसे मैं तुमको बता दिया था कि स्पीड ऑफ लाइट क्या चीज है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट का मैग्नीट्यूड कितना है, 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे भाई साहब ये 2.9 × 10⁸ तो फिक्स्ड है, 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड है, मतलब वो वैल्यू पक्का है, वो वैल्यू पक्का वैल्यू है, तुम उसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम्हें वैल्यूज का करेक्टनेस मेजर करने यूज करते मैं बता दिया था। अब देखो ये वैल्यू तो पक्का वैल्यू है, पक्का वैल्यू मतलब बहुत सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, लॉजिक समझो। 2.9 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये पक्का वैल्यू है, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। ठीक है भाई साहब, इसी तरह तुम्हारा हो गया 6.023 × 10⁻23, ये क्या है तुम्हारा? मोल। मोल मतलब वो दाग नहीं मुंह पे, मोल मतलब दाग नहीं, दाग समझे बैठे। 6.023 × 10⁻23 क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ 1 मोल। देखो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो कि 6 × 10⁻23, 6 × 10⁻23 लिख सकते हो क्योंकि कैलकुलेशन में आसान होगा। पर जो भी तुम लिखो इसका वैल्यू तो ही रहेगा ना, जो भी तुम लिखो इसका वैल्यू तो ही रहेगा। 6.023 × 10⁻23। हाँ बहुत लोग यहाँ 24 लिख सकते हैं, बहुत लोग 24 लिखते हैं, यहाँ 6.022 लिखते हैं,
पर एट द एंड ऑफ द डे क्या करोगे तुम, यहाँ पे 6 ही लिखोगे, वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। जो मैटर करता है कि ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, ये वैल्यू फिक्स वैल्यू है, इससे भी सिग्निफिकेंट फिगर इनफाइनाइट। बहुत लिख दिया, चलो एक बहुत वैल्यू बन गई ऐसा, जैसे तुम्हारा जी हो गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, या फिर तुम्हारा आर हो गया क्या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। बहुत है, मतलब क्या बोले हम। कॉपी कर लो अगर तुम चाहते तो, वो बहुत वैल्यू है सीखने के लिए, सारे फिक्स्ड वैल्यू। जैसे और भी वैल्यू मैं दूंगा कि कोई एक नंबर है x पावर y कहते, x पावर y, ये x पावर y ना एक वैल्यू निकलाएगा, वैल्यू निकलाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे 2 नंबर निकलाएगा, x पावर y ना एक वैल्यू निकलाएगा। तब इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे भाई साहब, वो वैल्यू निकलाएगा, वो वैल्यू तो पक्का होगा ना। इसका x पावर y, मैं x y लिख दिया, फिर से लिखूंगा, x पावर y लिख दिया, x पावर y का कोई पक्का वैल्यू निकलाएगा। जैसे 2 पावर 3 है क्या 8, वैसे ही x पावर y का कोई पक्का वैल्यू निकलाएगा। उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे भाई साहब, इनफाइनाइट। अब ये मत बोला कि 2 पावर 3 में, 2 पावर 3 में कितने इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, नहीं नहीं, इसमें तो एक ही रहेगा। 2 पावर 3 कितना है 8, 8 में कितने सिग्निफिकेंट, एक सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर। जब तुम क्वेश्चन करते हैं तुम समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करोगे तब समझ में आएगा तुम्हें क्या। ठीक है ना, एग्जाम्पल कॉपी करना है भाई साहब बाद में। V1 हम इन जो नंबर्स है उसको फाइ नहीं बोलते, हम V बोलते हैं क्या, V1 वैसे ही बोलते हैं। जब बचपन में बहुत शरारती करते थे हम। एनीवेज, ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है ना, समझे, मान लिया ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। ओके कूल। अब देखो 6th लॉ, while changing magnitude or unit SF remain same। दिख रहा है ना ये, इसको कॉपी करो एक बार, मैं आके समझाऊंगा, कॉपी करना। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, while changing magnitude or unit significant figures remain same। जैसे तुम्हारा हो गया, मतलब क्या हो गया, देखो हमने 1 किलोग्राम ले लिया, 1 किलोग्राम ले लिया, किलोग्राम, इसमें कितने ग्राम रहेंगे, 1000, क्या 1000। तो देखो भाई साहब, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1000 ग्राम होंगे। यहाँ पे यूनिट तो बदल गया। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने रहेंगे, देखो देखो भाई साहब कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, नॉन जीरो नंबर। ये 0 तुम बोलोगे कि सिग्निफिकेंट फिगर है, पर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पॉइंट नहीं है। समझ आई बात, यहाँ पे पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये 3 0 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेंगे। यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे भी एक सिग्निफिकेंट फिगर। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें मैं एक और वैल्यू दूंगा, देखना इसको। 2.7 किलोग्राम में कितने ग्राम रहेंगे भाई साहब, 2.7 किलोग्राम में कितने ग्राम रहेंगे। ठीक है, अब सब लोग बोलेंगे 2700 ग्राम रहेंगे ना, कितने 2700 ग्राम रहेंगे। अब देखो यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ भी एक सिग्निफिकेंट, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक। वाह, मजा आ गया ना देखिए। अब अगर इसी वैल्यू को तुम रिवर्स करोगे तो क्या होगा,
2700 ग्राम में कितने किलोग्राम रहेंगे? 2.7 किलोग्राम। लेकिन यहां पे देखना एक बार, 2700 ग्राम में 2.7 किलोग्राम है। यहां भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 1 1 1 2 2। वाह, हमें तो बहुत मजा आ रहा है ऐसे करके। नहीं आ रहा। वेल चेंजिंग यूनिट्स और मैग्नीट्यूड, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी बदला है और यूनिट भी बदला है भाई साहब। मैग्नीट्यूड और यूनिट दो भी बदला है, दो बदले हैं, पर सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे। क्या सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहेंगे? इसलिए इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वी हैव एक्सप्लेन्ड दैट, इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो वी एक्सप्लेन्ड दैट 2 is significantly not equal to 2.0, मतलब 2.0। क्या क्यों नहीं इक्वल होता? क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर। वाह नस, बहुत बढ़िया। इतने साल हम जो मैथ्स पढ़े वो सब कूड़े में गया। हाँ नहीं, अरे ये सिग्निफिकेंटली नॉट इक्वल है, अभी भी ये फिजिकली इक्वल ही है भाई साहब। मतलब ये मत सोचना कि कोई बोलेगा 2.0 तो उसे मत मानना कि नॉट इक्वल है। एनीवेज कॉपी कर लो इन सबको, ये सबको कॉपी कर लो। और बहुत चीज़ें हैं सामने बताने की, बहुत चीज़ें हैं, कॉपी कर लो। ऑल कॉन्स्टेंट्स हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, वेल चेंजिंग मैग्नीट्यूड और यूनिट सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन्स द सेम। ठीक है जाना, हमने मान लिया। वाह, हमें तो कुछ मज़ा नहीं आ रहा इसमें। मज़ा जब आएगा जब तुम एग्जाम में पता है तुम्हें ये आंसर करेक्ट है, फिर भी तुम रॉन्ग आंसर रख के आओगे क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं पड़ा। बहुत छोटी सी कॉन्सेप्ट है ये, बहुत छोटी कॉन्सेप्ट है। क्या एक और बात, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में ही अब आ गए तो हम ये भी बता देंगे कि अगर तुम्हें कहीं भी यूनिट चेंज करनी है तो देखो, मतलब मैग्नीट्यूड या यूनिट चेंज करनी है तो देखो, मुझे 2 किलोग्राम दे दिया गया, मुझे इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। 2 किलोग्राम दिया, तुम्हें इसमें ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे देखो, हम इसको 2 लिखेंगे इंटू 10⁻³ ग्राम लिखेंगे। अब तुम बोलोगे अनास ये एक सिग्निफिकेंट फिगर, पर ये 10⁻³ है, 10⁻³ है। अब इसमें तो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, यहीं पे नया कहानी आएगा। मैग्नीट्यूड, ये भी एक रूल है, मैग्नीट्यूड हैज नो सिग्निफिकेंट फिगर। अब सिर को जाते बैठोगे, अनस तुमने तो बोला था मैग्नीट्यूड चेंज करने पे सिग्निफिकेंट फिगर तो सेम रहेंगे। अब तुमने बोला कि मैग्नीट्यूड का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तुम क्या कहना चाहते हो? अरे भाई मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, एक 10⁻³ ग्राम है ना, मतलब ग्राम नहीं 10⁻³ है ना, ग्राम निकाल दो, 10⁻³ है ना ये चीज़, इसको बोलोगे तो मैग्नीट्यूड इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं रहेगा। क्या ठीक है? अब जैसे तुम और बोलोगे स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 मान लेंगे हम, 3 × 10 इतना 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे? इस टोटल वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर तो इनफाइनाइट है, पर इस 3 का सिग्निफिकेंट फिगर एक ही है, फिर भी इसका सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। समझ आ रहा है बात? इस कंप्लीट वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर तो इनफाइनाइट है, पर इसमें 3 का सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? एक ही है। 10⁸ का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। टेक इट इजी मैन। ऐसा ही रहेगा फिजिक्स, केमिस्ट्री भी ऐसे ही रहेगा, मैथ भी ऐसे ही रहेगा। हाँ, हम बया तो पढ़ा नहीं रहे, क्या करें। एनीवेज कॉपी करना चाहते हो तो कॉपी करो। अगर तुम्हें इसी तरह 2 लीटर, 2 ही क्यों ले रहे हो? अच्छा 7 लीटर दिया गया है, इसको तुम 7 × 10⁻³ ml लिखोगे, मिलीलीटर। उसे तुम्हें क्या है 2.1 ऐसे लिखेंगे, 7.0 लीटर दिया गया है
अब तुम मिस्टेक मत करना भाई साहब, 7.0 लीटर लिया गया है तो तुम इसको 7 इंटू 10 पावर 3 मिलीलीटर मत लिखना, गलत हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पे दो सिग्निफिकेंट फिगर भाई साहब, यहाँ पे एक, यहाँ पे दो, ये गलत हो जाएगा, गलत। यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम क्या लिखोगे भाई साहब, गुड, यहाँ पे तुम लिखोगे 7.0 इंटू 10 पावर 3 मिलीलीटर। क्या लिखोगे, 7.0 इंटू 10 पावर 3 मिलीलीटर लिखोगे। बहुत हो गया, मतलब यही रूल्स थे सारे, हमने समझा दिया, यही रूल्स थे सर, हमने समझा दिया। इनको एक बार कॉपी कर लो, इसके बाद हम आगे जाएंगे और आगे जाएंगे। चलो बहुत बहुत खराब हो रहा है, क्या करें, हमारा बहुत ऐसे ही रहेगा। इनवेज तुम्हें मैं 4 क्वेश्चन दूंगा, सिर्फ 4, दो मत, सिर्फ 4, सिर्फ और सिर्फ 4। 2.7302 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्या है, 0 0 0, इतने बार 0 की 0.7302, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, ये सही नहीं दिया मैंने यहाँ पे, बोलोगे आंसर कॉपीराइट कर रहे हो। 0.2230 कितने सिग्निफिकेंट फिगर, और यहाँ पे क्या दे हम, 7 इंटू 6.0222 इंटू 10 पावर 8, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर, और द लास्ट हम क्या, इसमें क्या दे, x² प्लस 2x प्लस क्या दे 9, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर। अब बोलोगे ना, तुमने बहुत सिमिलर एग्जाम्पल दिए। अच्छा चलो, इसमें 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, 1 2 3 4, ये भी सिग्निफिकेंट 4, 1 2 3 4 5 कितने, 1 2 3 4 5, ये सिग्निफिकेंट नहीं, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें अरे भाई x² का वैल्यू निकलाएगा, 2x का वैल्यू निकलाएगा, अरे एक सेकेंड, x² का वैल्यू निकलाएगा, 2x का भी वैल्यू निकलाएगा, 9 एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, हम क्या करें, मतलब कोई भी हो सकता है सिग्निफिकेंट फिगर, तुम दुनिया का कोई भी ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो, सिग्निफिकेंट फिगर होगा ये। एनीवेज लेट्स गेट rid of this thing, सिग्निफिकेंट फिगर्स की कहानी हमने अब खत्म कर दिया, अब हम राउंड फिगर्स पढ़ेंगे। अरे वाह, अब वो क्या चीज़ है, नहीं थी तो देखो भाई साहब, राउंड फिगर कहानी एक है, तुम मूवी देखने गए, वह मूवी में बोलेगा वो कि 110 रुपीज़, तो ये बोले दूसरा कोई बोलेगा कि अरे राउंड फिगर बोल, तो बोलेगा 100 रुपीज़, वही है, वही राउंड फिगर। तुम्हें मे भी तुम 3rd क्लास 4th क्लास, मुझे पता नहीं कि कौन सी क्लास में, राउंड फिगर की बेसिक्स तुम पढ़ चुके होगे। देखो कुछ वैल्यू दिया गया है, तो कुछ वैल्यू दिया गया होता है, जैसे 7.9 7.9, इसका तुम राउंड फिगर करना है, पर हमें नहीं पता कि कैसे करना है, तो उस क्वेश्चन में दिया गया था कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड करना है। जब क्वेश्चन में सिग्निफिकेंट मेंशन नहीं करेगा, इसको इतने फिगर में राउंड फिगर करो, तो वैसा भी दे सकता है, मतलब इसको 2 फिगर्स में राउंड फिगर करो, 2 फिगर में राउंड फिगर करो, या फिर इसको 2 फिगर बना दो, 2 फिगर बना दो, तो क्या लिखोगे 8.0। ऐसा ही बहुत एग्जाम्पल है, हम 2 फिगर को कन्वेंशन मारेंगे, अब कन्वेंशन हम मान लेंगे इसको कि हम इसी में कन्वर्ट करेंगे सबको। 1.4437 लिख दिया, 1.4432, इसको 2 फिगर्स में चेंज करो। अच्छा है ना, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 2 लिखना है हमें। चलो 1.4432, इसका सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू क्या है, वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएगा। सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू देखनी है तुम्हें, वो जो 2 सिग्निफिकेंट बनाएगा, 2 सिग्निफिकेंट फिगर बनाएगा। देखो तुम इसको 1.5 लिख सकते हो, पर वो तो बहुत दूर भाग गया,
1.5 नहीं लिखोगे। 1.4 तुमने करीब दिख रहा है तो मैं 1.4 लिखूंगा। अनस तुम्हें आंखें में कुछ प्रॉब्लम है क्योंकि यहाँ 1.4 नहीं दिख, मतलब कुछ हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। 1.4 लिखोगे, ठीक है, समझ आई बात। अगर तुम जब भी कंफ्यूज हो रहे हो तो तुम एक काम करना, मतलब कंफ्यूजन में इसमें कुछ नहीं रहेगा। अगर हो रहे तो एक काम करना, यहाँ 2 जीरो रख के देखना और देखना कि क्लोजेस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर वाली कौन सी रहेगी। मतलब वैसे करोगे तो वो शॉर्टकट चल जाएगा। वैसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान है ये। इससे ईजी फिजिक्स नहीं बन सकता। आई कैन अश्योर यू दैट इससे ईजी फिजिक्स नहीं बन सकता। 6.1 का राउंड फिगर करो कितने 2 फिगर में, तो क्या हो जाएगा भाई साहब? क्या होगा? 6.0। अरे जैसे तुम्हें यहाँ पे लिख दिया गया कि 6.023 या फिर 022 को तुम क्या लिखोगे? 6 लिखोगे, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहेगा। अच्छा ना, ठीक है, यहाँ तक तो सब ठीक चलेगा, कुछ ठीक चलेगा। लेक्चर थोड़ा लंबा होगा क्योंकि बहुत चीज़ें हैं बोलने की। यहाँ तक तो सब ठीक चलेगा, पर कहाँ प्रॉब्लम आएगी? प्रॉब्लम तो आना तो आएगी। पर तो देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही एक स्पेशल केस आएगा जब तुम्हें कोई नंबर, जैसे तुम्हारा हो गया 0.7, बाद में 5 आ जाएगा। जब बाद में 5 आ जाएगा, जब 5 आया, इसके बाद कुछ नंबर नहीं, जैसे 2 हो गया, तो अब तो आसान हो गया। तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट फिगर में कहीं 2 ही मान लेंगे हम, 2SF। तो 0.75 आया, तुम्हें क्या लिखोगे? इसको 0.7 नीचे लिखेंगे। क्या लिखोगे तुम इसको? 0.7। 5 आया तो 5 ही लिख दोगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। पर अगर 2 नहीं आया होता, अब तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, इसको हम एक सिग्निफिकेंट फिगर मान लेंगे। अब 2 नहीं आया होता और यहाँ पे तुम्हें एक सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करनी है, तो तुम क्या करोगे? देखो, 5 के पहले वाले नंबर को देखोगे, 7 को देखोगे। अगर ये इवन होता तो तुम +0 ऐड करोगे, समझाएंगे। अगर ये ऑड होता तो तुम +1 ऐड करोगे। ये बात हर एक के लिए यूजफुल है। देखो भाई साहब, यहाँ पे अगर तुम्हें राउंड फिगर करनी है, कोई वैल्यू 5 आया हो, तो तुम जो पहले नंबर है उसे देखोगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे इवन नंबर होता तो +0, ऑड नंबर हो तो +1 कर दोगे। 0.75 देखो, 7 है, ये +0 करना पड़ेगा। 7 है, ऑड नंबर +1 करना पड़ेगा। 0. ऑड नंबर +1 मतलब 8। मार्कर बहुत खराब दिखते हैं, खराब मार्कर होंगे मेरे। 0.8, क्योंकि हमें तो एक सिग्निफिकेंट फिगर मान करनी है। हो गया कहानी का। और क्या है? अगर यहाँ पे 6 होता, तो यहाँ पे भी 6 होता। इवन नंबर है तो तुम +0 ऐड करोगे और बाजू वाला नंबर को फोड़ दोगे। अच्छा ठीक है ना, समझ आ गया। एक और एग्जाम्पल लेंगे हम, क्या लें? 1.225। इसको तुम्हें एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करनी है। एक ही सिग्निफिकेंट फिगर, माना 2 मान लेंगे हम, कि 1 भी है, 2 मान लेंगे। 2 सिग्निफिकेंट फिगर, जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर उतना एक्यूरेट नंबर, ठीक है? देखो, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, पहले 5 को हम निकाल देना चाहिए। उसके पहले क्या है? इवन नंबर है, तो 1 आंसर क्या आएगा? देखो, 1 एक बार करके ट्राई करना पड़ेगा भाई साहब। 1.225 को तुम 2 लिखोगे और यहाँ पे 2 है, मतलब +0 ऐड करोगे, +0 तो 2 आ जाएगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 5 गया। अब 1.22 को क्या तुम 1.2 लिख सकते हो? 1.22 को क्या तुम 1.2 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। 1.2 कहानी खत्म। और क्या है? 1.22 को तुम 1.2 लिखोगे और तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे ही कहानी तुम्हें खत्म कर देनी है। 1.2। तो ये सिग्निफिकेंट फिगर जब 5 आया हो नंबर में तब याद रखनी है। तो चलो हम
सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। देखो भाई साहब, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात नोट करनी है। तुम एक बोर्ड ले लिया तुमने, यहाँ पे तुम चेस खेल रहे हो। क्या कर रहे हो? चेस खेल रहे हो। आई एम ए बिग फैन ऑफ चेस माई सेल्फ। तुम चेस खेल रहे हो यहाँ पे। क्या ये तुम हो कि तुम्हारा अपोनेंट है? क्या तुम्हारा फ्रेंड है, वो चेस खेल नहीं आया। अब तुम क्या कर रहे हो? तुम इस पे डिपेंड कर रहे हो ना, इस पे डिपेंड कर रहे हो। तुम तुम्हारे फ्रेंड पे डिपेंड कर रहे हो। तुम तुम्हारे फ्रेंड पे डिपेंड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि वो खेलने नहीं आया। अगर खेलने आया होता फिर भी तुम उस पर डिपेंड करते। अगर खेलने नहीं आया होता फिर भी तुम उस पर डिपेंड करते। तो यहाँ पे डिपेंडिंग तो पक्का है। वैसे सिग्निफिकेंट फिगर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी होगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो तुम्हें एक नंबर पर डिपेंड करनी पड़ेगी। एक नंबर पर डिपेंड करनी पड़ेगी। वो नंबर क्या है? देखो, पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पहले हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये स्कूल की कहानी नहीं है तुम याद करके। अच्छा, दो सिग्निफिकेंट, देखो बोलता हूँ फिर बाद में समझाऊंगा स्कूल की कहानी। 2.7532 और तुम्हें ऐड करनी है 1.11। रैंडम एग्जाम्पल है। 11 क्या है? 2। ठीक है, इसको ऐड करनी है। पहले कुछ मत सोचो, जस्ट ऐड करके छोड़ दो। क्या है? 2 आ जाएगा यहाँ पे, 3 2 5 आ जाएगा यहाँ 6, यहाँ पे 7 1 8 3.8652। अच्छा ना, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई साहब, यहाँ पे ना कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सॉरी कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। अच्छा ना, देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पे लिख सकते हो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर प्रैक्टिस के लिए। पर सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगा, हम इसको निकाल सकते हैं। तो क्या जरूरत पड़ेगा? तुम्हें स्मॉल नंबर को देखनी है, सबसे छोटा नंबर। सबसे छोटा नंबर जब सब्ट्रैक्शन की बात आएगा, जब बता देंगे साइन मैटर नहीं करता, बहुत थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। सबसे छोटा नंबर देखनी है तुम्हें। ये छोटा नंबर दिख रहा है मुझे, यही है ऑफकोर्स। तो इस छोटे नंबर में कितने डेसिमल प्लेस है, इसके डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है वो देखना पड़ेगा। डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर्स है? 1 2 3 नंबर्स है। मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद 3 नंबर्स को तुम्हें राउंड करनी है। किसमें? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन भी यही कहानी होगा। 3 नंबर्स को तुम्हें राउंड करनी है। मतलब क्या तुम, अब देखो ये 652 आया है, मतलब यहाँ पे हम 2 निकाल सकते हो। खत्म। 3.865 ये है 865, हाँ 3.865 हो गया। अगर इसी तरह पे यहाँ पे ये 2 भी गायब होता, यहाँ पे 2 भी गायब होता तो यहाँ पे 5 चले जाता और यहाँ पे क्या आता? 3 2 आता। ये आएगा 3 2। इसको तुम्हें कितने सिग्निफिकेंट, मतलब सॉरी कितने डेसिमल प्लेस राउंड करनी है? डेसिमल पॉइंट के बाद 2 नंबर छोटे वाले का देखना है। अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो फिर राउंड क्यों कर रहे हो? छोटे वाले नंबर का देखना है। देखो कितने नंबर है पॉइंट के बाद? 2। ये दो हमें निकाल लेनी है, ये दो रखनी है। 3 2। देखो 3.8632 है। क्या तुम इसको 3.86 नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हैं, बिल्कुल यही होगा तुम्हारा आंसर। कहानी खत्म। और क्या चाहिए भाई साहब? इसको एक बार नोट करो, मैं 2 एग्जाम्पल करा दी तुम्हें, मतलब 2 ही एग्जाम्पल से तुम चीटिंग है ना। अच्छा ठीक है, वो क्या है? इसी एग्जाम्पल को हम सब्ट्रैक्शन में करेंगे। देखो यहाँ पे प्लस तुम हट जाओ, माइनस आ जाओ। देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करनी है। अभी भी तुम छोटे नंबर को देखोगे, यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस है? 2 है अभी भी। तो सब्ट्रैक्ट करो। पहले क्या करोगे? पहले तुम आराम से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करनी है तुम्हें? और कुछ करनी है तो नहीं है तुम्हें। अच्छा 1.6432। देखो तुम यहाँ पे तो सब्ट्रैक्ट तो कर ली,
यहाँ पे तुम्हें डेसिमल के बाद 2 डिजिट को राउंड करनी है, इन दोनों को तुम्हें निकाल देनी है, इन दोनों को राउंड करनी है। 32 को तुम क्या लिख सकते हो 1.64, 32 को तुम 1.64 लिख सकते हो, हाँ लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं 1.64 आंसर आ गया। सब्ट्रैक्शन भी सेम कहानी है, यही कहानी रिपीट होगा सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की कहानी अलग कुछ है, मतलब वो अलग है, डिविएट करेगा वहाँ पे। एनीवेज इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे हम 7.984 माइनस क्या है 6.112। रैंडम नंबर से, बहुत रैंडम नंबर से, मैं अभी बहुत रैंडम नंबर से। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन मैटर नहीं करता, साइन मैटर नहीं करता, क्योंकि बहुत नंबर्स में ना यहाँ पे माइनस साइन लगता है। देखो बहुत नंबर्स में ना यहाँ पे माइनस साइन लगता है। अगर तुम्हें इन दोनों को मतलब क्या सब्ट्रैक्ट करनी हो तो माइनस लग जाएगा यहाँ पे भी, पर साइन अगर मैटर करता है तो ये छोटा नंबर हो जाएगा तो ऊपर वाला छोटा हो जाएगा। अरे -7.84 6.112 से छोटा है ना, एक्चुअल में ये छोटा होगा पर माइनस पर ये छोटा होगा, इसीलिए साइन मैटर नहीं करता। यहाँ पे सब खत्म हो जाएगा कहानी, यहाँ पे कुछ बच नहीं, इसीलिए साइन मैटर नहीं करता। सबसे छोटा वाला नंबर पॉजिटिव देखोगे, खत्म। देखो सब्ट्रैक्ट करनी है, क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8.1। देखो इसको तुम्हें राउंड करनी की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा कुछ यहाँ पे कुछ करो मत, मैं इन 2 नंबर्स को निकाल ले रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहानी बदल जाएगा, यहाँ पे 84 डायरेक्ट निकलेगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ की, देखो इस टाइम पे यार तुम्हें डेसिमल के बाद कितने नंबर्स है, 1 है, यहाँ पे 1 ही है, ठीक है 1 ही है। तो इसको भी तुम एक डेसिमल नंबर को राउंड करनी है, यहाँ पे कुछ और ही राउंड करना पड़ेगा। 1.884 को क्या तुम 1.9 लिख सकते हो क्या? 1.884 को तुम 1.9 लिख सकते हो। अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 नंबर को राउंड करनी होती तो 1.88 लिखा होता। यहाँ पे तो एक नंबर को राउंड करनी है, इसलिए 1.9 लिखा जाएगा। अगर तुम्हें कंफ्यूजन है डायरेक्ट जंप करने की तो भाई इस स्टेप को फॉलो करते आना। क्या करोगे, 3 डेसिमल प्लेस वाले नंबर को तुम भाई 2 में कन्वर्ट करोगे, 2 के बाद 1 में कन्वर्ट करोगे। मतलब लेंदी प्रोसेस कुछ नहीं है, छोटा ही है, ये भी अभी बहुत इजी है। इसको एक बार कॉपी कर लो भाई साहब। एडिशन सब्ट्रैक्शन की कहानी है, बहुत जानी पहचानी कहानी नहीं है ये है। हाँ स्कूल की बात करते हैं। अब ये स्कूल नहीं है तुम्हारा कि तुम क्या करोगे अनस, तुमने तो मुझे बताया था यहाँ पे माइनस करनी है तो यहाँ पे मैं 1.9 लिखूँगा। अरे वो कहानी काम नहीं करेगी यहाँ पे, ये तुम्हारा 5th क्लास का एग्जाम नहीं है, अभी बोल रहा हूँ। बहुत लोग बहुत दिमाग चाहते हैं, बहुत लोग मतलब देखो यहाँ पे तो माइनस कर दिया, यहाँ पे 1.9 लिख दोगे। अनस तुम डेसिमल जो राउंड करनी है वो छोटे भाई नंबर के डेसिमल प्लेस पे राउंड करनी है, हमने तो की है, इसमें क्या गए थे। अरे भाई वो मत करना, मेरा नाम मत खराब करना वहाँ पे। ठीक है चलो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, एडिशन सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन देखते हैं। चलो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तुमने क्या किया कि तुमने स्मॉलेस्ट नंबर के स्मॉलेस्ट नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है उसको देख के तुमने रन ऑफ किया। ठीक है, यहाँ पे तुम वो नहीं करोगे, यहाँ पे तुम सिग्निफिकेंट फिगर्स देखोगे। 2 डिफरेंस है, इसलिए तो हम सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा रहे थे। देखो कुछ नंबर है, जैसे हमने ले लिया 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 तो क्या आ जाएगा 6.25। तो देखो यहाँ पे अगर मुझे इसको राउंड करनी है तो इन दोनों में से स्मॉलेस्ट नंबर को देखना होगा। एग्जाम्पल है, नोट कर लेना भाई साहब। मुझे इनमें से एक नंबर को स्मॉल नंबर करनी, मतलब कौन सा स्मॉल नंबर है, 2 सेम नंबर है, सेम नंबर पर कुछ स्मॉल नंबर नहीं होता, तो 2 को हम सेम मानेंगे। तो कोई एक नंबर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर है ये देखो, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो इसमें भी कितने होना चाहिए 2। अब 6.25 आया है, मतलब 2 को तुम क्या करना चाहिए, इवन नंबर है तो इवन नंबर को तुम क्या करोगे +0 ऐड करोगे तो 6.2 हो जाएगा। नोट करो।
ठीक है चलो। बहुत आसान है मतलब ये टॉपिक्स। थोड़ा सा जब मैं पढ़ रहा था, तो जब मैं रूल्स पढ़ रहा था, तो मैंने एक काम किया, सब रूल्स के नीचे मैंने एक बात लिखा, एक लाइन लिखा। क्या था? जस्ट प्रैक्टिस दिस वंस अगेन यू विल गेट एवरीथिंग। मैं नोट्स में लिखा था ये बात, क्योंकि मुझे पता था कि थोड़ा मतलब डिविएटिंग टॉपिक है, क्योंकि बहुत सारे रूल्स है जीरो के बारे में, तो इसलिए मैंने लिखा था जस्ट प्रैक्टिस वंस अगेन यू विल गेट एवरीथिंग। तुम भी लिखना। इससे एक टिप है, 6.25 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड किया तो 6.2 निकलाया। ठीक है, इसी तरह से मुझे एक नंबर करके देखो 2.5 और क्या लिया 1.5। इसको मुझे राउंड करके दिखाओ, यहाँ तक लिख दिया। ठीक है, इसको मुझे राउंड करके दिखाओ। 2.5 इंटू 1.5 करके मल्टीप्लाई करके फिर उसको राउंड फिगर करो। खत्म टाइम। ठीक है भाई, 2.5 टाइम खत्म। 2.5 इंटू 1.5 क्या हो जाएगा? 3। एक सेकेंड, 2.5 1.5 5 3.75 कुछ ऐसा ही आएगा। एनीवेज 3.75। हाँ, तो देखो भाई साहब, एक बात नोट करो, 3.75 को तुम्हें राउंड फिगर करनी है। किसमें राउंड फिगर करनी है? स्मॉलेस्ट नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं चेक करो। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 1.5। इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। इसको भी 2 सिग्निफिकेंट में राउंड करनी है। देखो 7 आया है, 3.7 आया है, तो 3.7 को तुम +1 ऐड करके इसे हटा दोगे तो 3.8। इसलिए तो हमने पढ़ाया था कि जो राउंड करनी है, अगर 5 आए तो क्या करें, इसलिए हमने पढ़ाया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। 3.8। 2 एग्जाम्पल कॉपी करो, मतलब आसान एग्जाम्पल। इससे अच्छे एग्जाम्पल मतलब जब तुम मल्टीप्लाई करोगे स्पेसिफिकली, इसमें कोई से भी एग्जाम्पल नहीं मिलेंगे, तुम्हें इन क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा, वो भी रेयर केस में आएगा। पर आएगा ना तो पढ़ना पड़ेगा। एनीवेज आज मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन पढ़ते हैं। चलो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवीजन करते हैं। चलो मेरे एक नंबर दे दीजिएगा 2.5 डिवाइडेड बाई 0.5। अब इसे डिवाइड करनी है तो कितना, तो हम लोग को तो पता है 5 आएगा, हम लोग को पता है 5 आएगा, पर यहाँ पे 0.5 आएगा। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट में राउंड करनी है, कितने सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करनी है। देखो स्मॉलेस्ट नंबर है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है भाई साहब? एक। बिगिनिंग 0 इज नॉट सिग्निफिकेंट, ये खत्म, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो एक सिग्निफिकेंट 0.5। 0.5 ही लिख सकते हो तुम, और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब 0 तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, काउंट नहीं होगा, यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट फिगर। तुम्हें सिग्निफिकेंट फिगर ये सिग्निफिकेंट फिगर को राउंड करनी है। तुम्हें ये नहीं देखना कि इसमें कितने नॉन सिग्निफिकेंट फिगर है। ऐसा भी हो सकता है, ऑप्शन को डिपेंड करेगा जो भी तुम्हारे एग्जाम में है, या फिर अगर बोर्ड्स का है तो हम कुछ नहीं कर सकते। पूछो एग्जाम्पल्स के मतलब। देखो यहाँ पे 7.2 डिवाइड बाई 0.2, आसान एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। कितना? 0.9। इसको तुम्हें एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करनी है, एक सिग्निफिकेंट फिगर में राउंड करनी है। देखो क्योंकि यहाँ पे 1 है, 0.8 स्मॉल नंबर है, इसको एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको राउंड करना मतलब तुम लिख सकते हो क्या 1, 0.1 लिखोगे, खत्म कहानी, और क्या है। So that was it for this video guys. Hope you found this video useful. Please मतलब तुम तो वीडियो देखते हो, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, भूल जाते हो, हम क्या करें। Anyways, good luck.